सो गाइज, आप भी जिम ज्वाइन करना चाहते हो या ऑलरेडी जिम जा रहे हो बट आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो जहाँ मैं आपको वार्म अप से लेकर वर्कआउट, डाइट और रेस्ट सब बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको कभी जिम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी किसी से रिलेटेड। हे गाइज, आज मैं आपको एक सिंपल जिम बिगिनर गाइड दूंगा, सब समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इस वीडियो के बाद आपको ट्रेनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इनको स्टेप्स में समझेंगे ताकि थोड़ा इजी हो जाए समझने में। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टेप 1, सबसे पहले तो आप ये समझो बॉडी कभी जिम में एक दिन में नहीं बनती। इसके लिए आपको चाहिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और एक सही वर्कआउट प्लान जो मैं आपको अभी आगे दूंगा। स्टेप 2 है वार्म अप, सबसे इम्पॉर्टेंट। इसको कभी स्किप मत करना। जिम में जाते ही वेट उठाने लग जा रहे हो, नहीं, इससे आपकी वर्कआउट भी खराब होगी प्लस आपको इंजरी भी हो सकती है, समझे। मैक्स टू मैक्स 5 या 10 मिनट्स वार्म अप कर लो, ट्रेडमिल यूज़ कर लो, साइकिलिंग कर लो, शोल्डर मूव कर लो, रिस्ट मूव कर लो, है ना। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको इंजरी नहीं होगी, आपके जॉइंट्स वार्म हो जाएंगे, जिससे आपकी वर्कआउट भी अच्छी हो और आपको इंजरी भी ना हो, जिससे आपकी जिम जर्नी ख़राब हो जाए। ये नहीं करना आपको, वार्म अप करो। स्टेप 3 है बिगिनर वर्कआउट्स प्लान, जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें देखो मैंने एक वर्ड लिखा है पीछे, सेट। सेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पुशअप्स मारे, पहली बार में मारे आपने 15 पुशअप, तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट सेट। देन आपने उसके बाद फिर से पुशअप मारे, उसमें भी आपने 15 मारे, तो ये हो गया दूसरा सेट। तीसरा आपने मारे, फिर से पुशअप्स मारे, उसमें आपने मारे 10 पुशअप्स, तो वो भी आपका तीसरा सेट हो गया। ये होता है सेट मीन्स। और जो मैं बोल रहा हूँ आपने पहले सेट में 15 मारे, ये होता है रैप्स, रेपिटिशन। 15 बार मारे आपने, समझे। एक सेट में आपने 15 रैप्स मारे, मतलब 15 रेपिटेशन मारे, 15 पुशअप्स मारे, समझे। मैं ये स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप आराम से वर्कआउट प्लान देखो, वीडियो पॉज करके, देन हम आगे बढ़ते हैं। और जो ये आप रैप्स लगा रहे हो ना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप डंबल प्रेस लगा रहे हो, स्क्वाट्स लगा रहे हो, लेग प्रेस लगा रहे हो, वेट हमेशा कंट्रोल में होना चाहिए। कभी वेट को इतना मत लो कि तुम पे उठ ही नहीं रहा या तुम्हारी फॉर्म खराब हो जा रही है, नहीं, इससे भी इंजरी हो सकती है। वेट को कंट्रोल में रखो, ईगो मत आने दो कभी बीच में। ईगो आ गया तो फिर आपकी बॉडी नहीं बन सकती। ईगो मत आने दो कभी। कम वेट मार रहे हो तो क्या हुआ, अच्छे से तो मार रहे हो ना, आपके मसल पे फील आना चाहिए। गलत मार रहे हो दूसरों को वेट दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, नहीं, उससे आपकी बॉडी नहीं बनेगी, सॉरी। स्टेप 4 है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखो ये तो काफ़ी एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। पर अभी आप बस इतना समझो कि हर वीक आपको वेट बढ़ाना है, क्योंकि सेम वेट से मारोगे तो आपकी मसल ग्रोथ तो नहीं होगी, इसीलिए थोड़ा वेट बढ़ाओ। लाइक अगर जब वेट नहीं बढ़ा पा रहे हर वीक, तो रेपिटेशन बढ़ा दो। इस वीक आपने 10 किलो से मारे 9 रैप्स, तो नेक्स्ट वीक कोशिश करो 10 किलो से मारो 12 रैप्स, है ना। ये भी तो कर सकते हो, ये भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। बाकी इसके बारे में समझेंगे अच्छे से। और हाँ, ये मत सोचना कि यार इस वीक मैंने 2.5 किलो मारा, अगले वीक भी बस 2.5 किलो बढ़ा, नहीं, ये मत सोचना, क्योंकि स्लो प्रोग्रेस ही रियल प्रोग्रेस है। वेट बढ़ाओ, पर उतना बढ़ाओ कि आप उसको कंट्रोल में मार पा रहे हो, समझे, और जिससे आपकी कोई फॉर्म खराब ना हो रही हो, तो वो वेट आपके लिए परफेक्ट है। स्टेप 5 है डाइट। देखो डाइट के पीछे लोग बहुत पागल रहते हैं, ये ले लो वो ले लो, नहीं, आपको बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी कोई फैंसी कुछ नहीं। एक प्रोटीन और एक कैलोरीज। प्रोटीन 70% रोल करता है हमारे मसल ग्रोथ में, सबसे मेन है प्रोटीन। और कैलोरीज, वेट गेन करना है कैलोरीज ज़्यादा ले लो, वेट कट करना है कैलोरीज कम ले लो, जिसको हम कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं। ये भी समझेंगे। अभी आप इतने टेंशन में मत आओ, अभी हम बिगिनर सीरीज पे हैं, धीरे धीरे एडवांस की तरफ भी जाएंगे। सो आपको डाइट में सबसे मेन क्या रखना है, प्रोटीन, और कुछ नहीं। कुछ बिगिनर्स क्या होते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, ये भी ले लेता हूँ वो भी ले लेता हूँ, मेरी मसल बन जाएगी, नहीं। जब तक तुम वर्कआउट ही सही से नहीं कर रहे, जब तक तुम प्रॉपर फॉर्म के साथ नहीं मार रहे, जब तुम सही से प्रोटीन नहीं ले रहे, तब तक आपकी मसल नहीं बन सकती, समझे। स्टेप 6 है रेस्ट एंड स्लीप। मसल कभी जिम में नहीं बनती, जिम में हम मसल को तोड़ते हैं, मसल हमारी बनती है घर पे, जब हम उसको प्रॉपर रेस्ट दे रहे हैं या प्रॉपर वो रिकवर हो पा रही है, तभी हमारी मसल बनती है। ज़्यादा वर्कआउट करने से कभी मसल नहीं बनती, उससे मसल हमेशा डैमेज होती है, समझे। ये भी एक मिथ है कि जितनी ज़्यादा वर्कआउट करूँगा, जितना मसल को थकाऊँगा, उतनी मेरी मसल बनेगी, नहीं, वो मसल फटीग हो रही है। अभी जो ये आप टर्म समझ रहे हो,
ये आपको बहुत हार्ड लग रहे होंगे, पर मैं आपको धीरे-धीरे आगे समझाऊँगा। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? स्लीप पे। तो एटलीस्ट स्लीप लो आप 7 से 8 आवर्स की, जो कि बहुत बेस्ट है। इससे आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा, आपकी मसल्स भी हेल्दी रहेंगी। जो कि मैंने अभी बताया कि ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हो, मसल फटीग हो जा रही है, ओवर ट्रेनिंग कभी मत करो। ओवर ट्रेनिंग करोगे तो इंजरी भी हो सकती है और मसल डैमेज भी हो सकती है। मसल बनने की जगह जो बनी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कभी ओवर ट्रेनिंग मत करो। स्टेप 7, ये कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स हैं जो मैंने भी करी हैं। तो अगर जब आप भी अपने प्रोग्रेस को स्लो नहीं करना चाहते तो आप ये मिस्टेक्स मत करना। जैसे एकदम हैवी वेट उठा रहे हो, ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो, दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, दिन में 3-3 बार जिम जा रहे हो, एक ही मसल को दिन में 3-3 बार तोड़ रहे हो कि वो मसल जल्दी बन जाएगी, नहीं। डाइट स्किप कर रहे हो, स्लीप नहीं ले रहे सही से, तो इससे आपकी मसल बनेगी तो नहीं, उल्टा डैमेज हो जाएगी। और ये बिगिनर्स को स्लो कर देते हैं, मसल बनने की वजह खराब ज़रूर हो जाएगी। तो अब हम सब समराइज़ करते हैं, ट्रेन करो स्मार्टली, हेल्दी डाइट लो, प्रॉपर रिकवरी करो। रिकवरी कैसे होगी? 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लो, आपकी मसल रिकवर हो जाएगी। और इसी को रिपीट करो डेली, बिकॉज़ कंसिस्टेंसी मैटर्स। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अब हम बिगिनर सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट आएगा बहुत जल्दी, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।